नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया भर के बाजारों में बड़ी गिरावट हो रही है और हर कोई चिल्ला रहा है कि मंदी मंदी मंदी। दोस्तों, सभी के जुबान पर एक ही नाम है कि इस समय मंदी हो रही है बाजार में। मगर याद कीजिए लेमन ब्रदर्स क्राइसिस, शायद इतिहास में आपने पढ़ा होगा। या याद कीजिए 1992 या याद कीजिए सत्यम कंप्यूटर डॉट कॉम बबल, या याद कीजिए 2020 की मंदी, जो तो सभी को याद होगी। लेटेस्ट मंदी थी, कोई बड़ी बात नहीं। और सभी लोगों ने उस समय सोचा था कि शायद स्टॉक मार्केट में हम पहले होते तो 2020 में जो हुआ हम उसका कुछ फायदा उठाते। दोस्तों, हर समय आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा समय मिले मार्केट के अंदर कि जब बाजार में बड़ी गिरावट हो रही हो और हमें मौका मिल जाए। दोस्तों, जब वो समय आता है तब आप डर जाते हो, और जब वो समय आता है तो बिग मनी जो होती है, जो लोग मंदी का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब रिटेल इन्वेस्टर, कब ऐसे पार्टिसिपेशन करने वाले लोग जो डर जाए बाजार में और अपने स्टॉक सस्ते भाव में बेच दे, क्या ये वो समय है? आज जो मंदी हो रही है, हो सकता है ये कुछ दिन और चल सकती है या गेम आगे जाके पलट सकता है। मगर इस समय में बिग मनी क्या कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहा है, आंकड़ों पर चलूंगा और बाजार की भी बात करूंगा दोस्तों। मगर इस समय एक चीज याद रखिएगा, बाजार की इस गिरावट में अगर आपने आपके शेयर्स डर के मारे बेच दिए, डर के घबरा के बेच दिए, तो शायद आने वाला समय जो है आपको उस समय जब मार्केट रिकवरी कर जाएगा, जब बाजार रिकवरी कर जाएगा, जब बाजार फिर से लाइफ हाई बनाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 1929 के बाद, 93 के बाद, 2020 के बाद, 2008 के बाद बाजार ने लाइफ हाई नहीं बनाया। 2008 की महामंदी के बाद भी बाजार ने लाइफ हाई बनाए दोस्तों। 2020 की मंदी के बाद भी बाजार ने लाइफ हाई बनाया और 2025 की मंदी के बाद भी बाजार लाइफ हाई बनाएगा। चुनौतियां हैं 2025 में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो टैरिफ वॉर है, ये जिसने शुरू की वही खत्म करेगा। ट्रम्प साहब ने शुरू की और ट्रम्प साहब ही खत्म करेंगे दोस्तों। आने वाले समय में ये आपको देखने को भी मिलेगा, मगर समय लगेगा। चलिए कुछ आंकड़ों पर चलते हैं और बात करते हैं इस समय मार्केट में क्या चल रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। मंदी है मगर लाइक में मंदी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कहां प्रॉब्लम है, किस कंपनी में प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कमेंट कीजिए, वीडियो जरूर बनाया जाएगा उसके ऊपर भी। सबसे पहले बात करते हैं इस समय बाजार की। तो बाजार को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ भारत का बाजार नहीं गिर रहा है दोस्तों। डर जब होता है जब एक कंट्री का मार्केट गिरे और दूसरी कंट्री के मार्केट भागे, जैसा हमारे साथ सितंबर में हुआ था। अमेरिका भाग रहा था, हम गिर रहे थे दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी अपनी थी, हमारी अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही थी। मगर इस समय अमेरिका भी गिर रहा है दोस्तों, यूरोप भी गिर रहा है। अब देखिए पूरा का पूरा अमेरिका इस समय भी फ्यूचर्स डाउन है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.5% की गिरावट है। ये फ्यूचर्स है दोस्तों, शाम को जब बाजार खुलेगा तब देखना होगा इससे कम या इससे ज्यादा कितना हो सकता है। रशिया गिर रहा है, चाइना गिर रहा है दोस्तों, कोई बाजार इस समय बचा नहीं है। इसका मतलब ये कि सिर्फ इंडिया खराब नहीं है दोस्तों, पूरी दुनिया खराब है। और पूरी दुनिया ज्यादा समय तक खराब नहीं रह सकती, याद रखना। पूरी दुनिया ज्यादा समय तक खराब नहीं रह सकती है दोस्तों, क्योंकि लालच, जिन्होंने पहले पैसा निकाला है वो पहले आएंगे, जिनके पास कैश है वो आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि बाजार में इस समय वो भाव आ रहे हैं दोस्तों जिसकी बहुत सारे लोगों को तलाश थी। अगर मैं इंडिया की बात करूं, भारत की बात करूं, तो आप देखिए यहां पर इस समय जो ब्लड बात हो रहा है, शायद कहना तो नहीं चाहिए मगर हाँ, वास्तव में खूनी खेल इंडिया के मार्केट में भी हो रहा है। निफ्टी 50 खतरनाक तरीके से दोस्तों 50 के 50 शेयर गिरे हुए हैं। मतलब अच्छे हो या बुरे, सब एक कतार में खड़े हैं दोस्तों। 50 शेयर गिरे हुए हैं। 900 पॉइंट की मंदी, 3.5% से ज्यादा या 4% मान लीजिए, 22,000 पर ट्रेड कर रहा है इंडेक्स। एक समय था दोस्तों जब मुझे लगता था कि इंडेक्स 21,000 का आ जाएगा, हालांकि वो समय नहीं आया था। बाजार फिर घूम गया दोस्तों, 22,800 के आसपास से मार्केट फिर घूम गया, अभी उसी की लेवल पर है। और जब 22,800 के आसपास घूमा था तब भी मैंने आपसे एक बात कही थी कि 1,000 पॉइंट का कुशन लेके चलिए। मतलब कभी भी बाजार 1,000 पॉइंट यहां से गिर सकता है। हालांकि 22,800 से जब 21,800 से जब घूमा दोस्तों तो 21,800 के बाद 23,000 तक गया, और अभी जो ये न्यूज आई है इसकी वजह से गिर रहा है। ठीक है, अंदाजा नहीं था
इतना तेज गिरेगा, बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतना तेज इतना फास्ट नीचे आ जाएगा। मगर ये तो दोस्तों बाजार की खूबी है कि ये किसी को कुछ बताता नहीं है। सेंसेक्स में बड़ी गिरावट दोस्तों 3000 पॉइंट के आसपास की, बैंक निफ्टी 1690 पॉइंट, निफ्टी 500 जिसको मैं रोज ट्रैक करता हूं दोस्तों 500 शेयर ऐसे हैं, 497 शेयर ऐसे हैं जो कि मंदी में सिर्फ एकमात्र कोई कंपनी है दोस्तों जो ग्रीन में चल रही है। महा बिकवाली आज हमें देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है इंडेक्स के अंदर, मगर इतनी कोई खास नहीं। अगर आप गिरने वाले शेयर की सूची देखेंगे तो सब एक से बढ़कर एक है। मतलब कह रहा है कि मैं तुझसे तेज गिर सकता हूं, मैं तुझसे तेज गिर सकता हूं। कोई भी पार्टिसिपेशन जो है वो ये नहीं कह रहा है कि मैं तुझसे कम गिरूंगा। अगर आप देखें टाटा मोटर्स सबसे भयंकर बिकवाली, टाटा स्टील सबसे भयंकर बिकवाली दोस्तों, इन्फोसिस में 4-5%, आईसीआईसी बैंक 3.5%, अपोलो हॉस्पिटल 1% के आसपास गिरा है। टॉप गेनर है ये एफ&ओ में। पावर ग्रिड 0.5% गिरा है। मतलब कुछ ऐसे हैं जो गिरे हैं मगर टॉप गेनर कहला रहे हैं गिरने के बाद भी। सिप्ला 1.5% के आसपास है। वहीं अगर हम इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो 15 स्टॉक है दोस्तों, 15 के 15 रेड है, कोई नहीं बचा। इस वायरस से, इस मंदी के वायरस से कोई नहीं बचा। एनर्जी 40 के 40 शेयर दोस्तों मंदी। एफएमसीजी सिर्फ एक है, कोई एक है खुश नसीब जो ग्रीन में, बाकी 14 रेड में है। आईटी आज 10 के 10 कंपनियां रेड में है दोस्तों। मेटल 15 की 15 कंपनियां रेड में है। मतलब कहां ढूंढूं मैं ऐसी जगह जहां छुपने का मौका मिले। जी हाँ, कहां ढूंढूं ऐसी जगह जहां छुपने का मौका मिले। कहीं पर भी आपको छुपने का मौका नहीं मिल रहा है दोस्तों। हर जगह गिरावट गिरावट और गिरावट। मगर यही वो समय है दोस्तों जब एक इन्वेस्टर इसकी तलाश कर रहा होता है। जब एक इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर होता है वो ये देख रहा होता है कि बाजार में कब तेजी से बिकवाली हो और वहां पर जो है तेजी से बिकवाली का बड़ा फायदा उठाया जाए। देखिए इस समय आपको निफ्टी जो है सारे लेवल तोड़ दिया हमारे, कोई ट्रेंड लाइन को रोका नहीं निफ्टी ने, अब बड़े लेवल की तरफ बढ़ रहा है। इस लेवल के ऊपर हमने बहुत बार बात की है आपके साथ, ठीक है। ये वाला जो लेवल है इस लेवल की तरफ बढ़ रहा है। इस लेवल के बारे में मैंने आपके साथ बहुत बार बात की है। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि ये लेवल कभी आएगा, ठीक है। यहां से जब घूम गया दोस्तों तो मुझे लगा था कि अब शायद मुश्किल है इस लेवल पर आना। मगर मैंने फिर भी एक चीज आपसे कही थी, 1000 पॉइंट का क्वेश्चन लेके चलिए। अगर आप 22,000 के आसपास जो है मार्केट के बारे में सोच रहे हो तो आपको 21,000 भी सोच लेना चाहिए। तो ये ट्रेंड लाइन आज से नहीं, पिछले 3-4 महीने से हम इसको देख रहे हैं। बाजार घूम गया दोस्तों, फिर वापस मुझे लगा कि यहां नहीं आएगा, मगर अब फिर बाजार ने एक चांस दे दिया इधर आने का। फिर मार्केट ने इधर आने का चांस दे दिया दोस्तों। देखते हैं कि इधर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी ये जो है इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट के तौर पर रोक रहा है दोस्तों, 21,800 के आसपास इस ट्रेंड लाइन को रोक रहा है, इस सपोर्ट को रोक रहा है। ये सपोर्ट कितनी जल्दी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत दिनों तक निफ्टी ने यहाँ पर जो है चहलकदमी की है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि अगर मार्केट ऐसे ही गिरा फ्यूचर्स का अमेरिका को, रात को अगर अमेरिका के बाजार ऐसे ही खुले तो बेशक हम इसको कल तोड़ सकते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट है दोस्तों, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इस समय अमेरिका जैसा कर रहा है पूरी दुनिया ऐसा ही कर रही है, तो हो सकता है हम इस लेवल को तोड़कर इस एरिया में आ जाए। मगर एक ही बात दोबारा रिपीट करूंगा दोस्तों, डरने का, घबराने का स्टॉक मार्केट में इस समय ये समय नहीं है। अगर आपने ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो नीचे के लेवल पर अब बेचने का समय नहीं है। हाँ, अगर आपके पास डिलीवरी में है तो पेशेंस के साथ बने रहिए। हाँ, अगर आपके पास ट्रेडिंग के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से अगर आपने कोई शेयर्स लिए हैं और मार्जिन कॉल ट्रिगर हो रहा है तो उसमें अब कुछ कहा नहीं जा सकता, उसका डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।